Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब। तो नीट 2026 21 जून को जो री नीट एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने अपना स्कोर कार्ड भी डाउनलोड कर लिया है और बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग ओएमआर होने का दावा किया है और एनटीए को मेल किया है कि जब उन्होंने अपना ओएमआर डाउनलोड किया, क्योंकि ओएमआर और आंसर की एक साथ रिलीज की गई थी और उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। तो बहुत सारे बच्चों ने ना अपना ओएमआर डाउनलोड किया और उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि उन्होंने जो ओएमआर मार्क किया था, जो टिक किया था, और एनटीए वालों ने जो ओएमआर अपलोड किया है ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब उनमें से कुछ बच्चों का जेन्युइन कुछ इशू होगा कि ओएमआर शायद मैच नहीं कर रहा होगा, लेकिन ये चीज एक सामने आई है, एक फ्रॉड सामने आया है जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, ओएमआर का स्कैम। ये ओएमआर का स्कैम क्या हो रहा है, लेट मी टेल यू। नीट 2026 का जो रिजल्ट आया है 20 जुलाई को, ये नोटिस नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, नीट के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड की गई थी। तो इसमें ये बोला गया है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपना ओएमआर डाउनलोड कर रहे हैं, उसको एआई की मदद से ऑल्टर कर रहे हैं, यानी कि अपने आंसर की को चेंज कर रहे हैं, और फिर जो नया एआई जनरेटेड इमेज उनको मिल रहा है वो लोग एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं, ये बोलकर कि मेरे तो 600 मार्क्स बनने चाहिए, आपने मुझे 200 मार्क्स कैसे दिए। तो ये जो डिजिटल स्कैम हो रहा है जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एनटीए ने पास की है कि ये आपका क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा। अगर कोई भी बच्चा ऐसा कर रहा है कि अपना ओएमआर वो फॉर्ज कर रहा है, यानी कि डुप्लीकेट ओएमआर वो एनटीए वालों को भेज रहा है, या फिर एआई से उस चीज को जनरेट करके वो एनटीए वालों को भेज रहा है, तो बेटा अभी हम इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं हुए हैं, या आप इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हुए हो कि आप इतने बड़े एग्जाम के साथ स्कैम कर सको। और स्कैम कर करके भी फिर आप में और पेपर लीक करने वालों में क्या डिफरेंस रह जाएगा। तो कुछ बच्चों के तो नाम भी एनटीए वालों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऑफिशियल अकाउंट पर भेजे हैं। तो ये जो डेटा दिया है, ये जो पीडीएफ दी है, ये उन्होंने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप और अपने नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की है। उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स का नाम, उनका एप्लीकेशन नंबर के साथ बताया कि बच्चे कैसे टाइप का स्कैम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, लेकिन इस स्टूडेंट ने क्या किया, इनका जेन्युइन ओएमआर ऑलरेडी एनटीए वालों के पास है। अब इस पर्टिकुलर बच्चे ने क्या किया है, द इमेज बीइंग सर्कुलेटेड शोज रिस्पॉन्स मार्किंग दैट आर नॉट प्रेजेंट ऑन द जेन्युइन शीट। मतलब इसने क्या किया कि अगर समझो इसने अपना एग्जाम अटेम्प्ट किया था, ठीक है, इसने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी सिलेक्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 2 इसने ब्लैंक छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इसने सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर बच्चे ने जो ओरिजिनल ओएमआर शीट में जो बबलिंग की थी वो न्यू ओएमआर शीट में नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि आपका जब ओएमआर अपलोड किया गया तो कुछ बच्चों ने क्या किया, उन्होंने वो ओएमआर डाउनलोड किया, उसमें उन्होंने डिजिटली बबलिंग की, मतलब जो क्वेश्चंस उन्होंने एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं किए थे वो उन्होंने एआई की मदद से डॉट 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 कर दिया और उसको फिर से अपलोड कर दिया, और फिर ये कंप्लेंट डाला कि मैंने तो सारे आंसर्स मार्क किए थे, मेरे आंसर्स मार्क क्यों नहीं है। मतलब सीधा सीधा नाम एनटीए वालों पे डाल दिया कि एनटीए वालों ने गलत ओएमआर शीट दी है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जितने भी एडिशनल बबल्स हैं, ये एडिशनल बबल डिजिटल मींस की मदद से फॉर्ज किए गए हैं, यानी कि फ्रॉड किया गया है। आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस, स्टूडेंट ने सिर्फ 54 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 34 क्वेश्चंस करेक्ट थे और 20 क्वेश्चंस इनकरेक्ट थे, यानी कि टोटल 54 उसने अटेम्प्ट किए थे और 126 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड थे। तो ये जो फ्रॉड जो कर रहे हैं बच्चे, ये फ्रॉड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स के अगेंस्ट जाता है और अब इन बच्चों के ऊपर केस किया जाएगा, एनटीए इनके ऊपर केस करेगा। ऐसा ही एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने क्या किया, इन्होंने भी, इनका भी ओरिजिनल ओएमआर शीट ऑलरेडी एनटीए वालों के पास है। इन्होंने क्या किया, कैंडिडेट ऐसा बोल रहा है कि मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़े थे, मतलब 180 में से मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, सिर्फ 5 क्वेश्चंस छोड़ दिए थे। लेकिन एनटीए वालों का ऐसा बोलना है कि दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय द रिकॉर्ड। एनटीए वालों का क्या बोलना है कि इस बच्चे ने 180 क्वेश्चन में से सिर्फ 44 क्वेश्चंस, मतलब 44 क्वेश्चंस इसने छोड़ दिए थे। बच्चा बोल रहा है मैंने 5 क्वेश्चंस छोड़े थे, एनटीए वाले बोल रहे हैं कि इसने 44 क्वेश्चंस छोड़े थे। तो अकॉर्डिंग टू एनटीए इस बच्चे का जो ओरिजिनल स्कोर बन रहा है वो कुछ अप्रोक्सीमेटली 167 मार्क्स के आसपास बन रहा है, और बच्चे के अकॉर्डिंग इसके कितने मार्क्स बनने चाहिए, 634 मार्क्स बनने चाहिए। तो कितना जमीन और आसमान का डिफरेंस है। ये एनटीए के हिसाब से इस बच्चे का स्कोर बन रहा है और ये स्टूडेंट ने कंप्लेंट डाली है कि मेरा इतना मार्क्स बनना चाहिए।
तो एनटीए ने जब इस बच्चे का ओरिजिनल ओएमआर जो एग्जाम सेंटर पे ओएमआर और ओएमआर का जो पीछे कॉपी होता है, कार्बन कॉपी, सब टैली किया, सब मैच किया, तो पता चला कि इस बच्चे ने भी एआई डिजिटल टूल की मदद से ये फ्रॉड किया, ये चेंजेस किए और फिर एनटीए वालों को ईमेल किया। एक बच्चे ने क्या किया है, उसने भी सेम चीज की, उसने भी अपना ओएमआर डाउनलोड किया, एआई की मदद से उसको चेंज करने की कोशिश की, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश की और फिर उसको मेल कर दिया एनटीए वालों को कि देखो मेरा ओएमआर तो ये है, तुमने गलत ओएमआर अपलोड किया है। लेकिन उस बच्चे की चोरी कैसे पकड़ी गई? क्योंकि उसने जो डिजिटल ओएमआर भेजा, मतलब उसने जो फ्रॉड वाला ओएमआर भेजा, उसमें उसके मम्मी पापा का नाम गलत था, थंब इम्प्रेशन या टीचर का जो इन्विजिलेटर वाला सिग्नेचर होता है वो गलत था, तो इस तरीके से वो पकड़ा गया। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे उल्टे सीधे काम क्यों करने हैं? अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो ऐसे फ्रॉड मत करो, क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा है, आप उन बच्चों के मन में डाउट डाल रहे हो जो अब नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम देने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर जो बच्चे नीट एग्जाम देने वाले हैं उनके दिमाग में ये सब आएगा कि बाप रे, एनटीए वाले ओएमआर के साथ इतना झोल करते हैं, रिजल्ट में इतना ज्यादा स्कैम होता है क्या? जाने दे, अब मैं नीट की प्रिपरेशन ही नहीं करता हूँ, मैं चुपचाप सीईटी देता हूँ, चुपचाप सीयूईटी देता हूँ और अपना मेडिकल का सपना छोड़ देता हूँ। तो आप लोग अपने साथ साथ दूसरे आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स के मेंटल पीस के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो, आप उनके इमोशंस को भी डैमेज कर रहे हो। तो अगर आपके जेन्युइन तरीके से मार्क्स बन रहे हैं, अगर जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम है, एनटीए वालों ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है और आप सच बोल रहे हो, आपके ओएमआर में अगर सचमुच में गड़बड़ है, तो फिर आप सीधा लीगल एक्शन लो, आप कोर्ट जाओ, आप लॉयर हायर करो, पीआईएल फाइल करो, लीगल तरीके से आगे बढ़ो। लेकिन ये सब झोल झपटा करके कुछ काम नहीं आएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। बाकी बच्चों के ड्रीम्स को मत शैटर करो, उनके मेंटल पीस के साथ मत खेलो, क्योंकि नीट 2027 में ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस बच्चे फेस करने वाले हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पर तो उनको तसल्ली होनी चाहिए कि पेपर कम से कम सही से चेक होता है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें बदलने वाली है और बहुत सारे कड़े प्रिकॉशंस आने वाले हैं जिससे आपको फायदा होगा। और जो करंट एस्पिरेंट्स हैं, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपका जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप लीगल एक्शन लो, लेकिन ऐसा कुछ रास्ता मत अपनाओ, नहीं तो आप कर ही भारी पड़ जाएगा और आप पे लीगल एक्शन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ काम मत करना कि आपके खुद के करियर पे बात आ जाए, ठीक है? तो इसी चीज को मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। अब आपके काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी कोई भी अपडेट आएगा, हम आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। चैनल के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।